जीवन दायिनी। ये हम क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम ही कुछ का कुछ सोच रहे हैं। लेकिन आंखों देखे को कैसे अनदेखा कर दी भगवान। समझी जी हमसे पूछेंगे कि हम पार्टी में ताक झाक क्यों कर रही थी, तो हम क्या जवाब देंगे? सविता जी, अपना हाथ दीजिए। रिची, आपके होते हुए हम कभी इतना नहीं घबराए, क्योंकि हमें पता था आप हमारा हाथ थाम कर हमारे मन का सारा डर दूर कर देंगे। जब तक हम आपका हाथ नहीं पकड़ लेते, हमें नींद नहीं आती। लेकिन अब हम अकेले कैसे इस जीवन का सामना करें? सारी ड्रिंक्स वहाँ जाके सर्व कर दीजिए, ध्यान से। यस मिस्टर गोयल। काफी देर से देख रहा हूँ, गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर। वी बिलीव इन अतिथि देवो भव, इसलिए मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बताइए क्या लेंगे आप? नहीं, मैं बहुत कुछ खा चुका हूँ और इनफैक्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छा है आपके फूड को प्रेजेंट करने का तरीका। ये सारे स्टार्टर्स, ड्रिंक्स, सैलड्स, आपने इन सबको एक अलग तरह का आर्ट फॉर्म दे दिया है। कहाँ से सीखा ये सब? अपनी माँ से सर। अच्छा, तो आपकी मदर शेफ है? नहीं सर, वो तो एक सिंपल हाउसवाइफ है, लेकिन खाना बनाने में और खाना परोसने में जो उनकी आर्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है। माँ हमेशा कहती हैं कि खाना कैसा बना ये बाद में देखना चाहिए, पहले ये देखना चाहिए कि खाना कैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर खाना अच्छा दिखेगा तो ही तो मन करेगा खाने का, और अगर कोई मन से खाएगा तभी तो तन को लगेगा। वेरी वेल सेड इंडीड। आपकी माँ बिल्कुल सही कहती है, और मुझे तो लगता है कि आपकी माँ ने जो आज तक आपको सिखाया है, आप उसको अच्छी तरह निभा भी रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सर। और मैं ऐसे लोगों की बहुत कदर करता हूँ जो अपने काम को जेन्युइनली पैशनेट करते हैं। मावशी, अगं बाई, मावशी काय झालं? वो बस हम ऐसे ही लेटे थे। ये क्या, इतना सारा खाना हम अकेले के लिए? अगं बाई, सारा किधर है मावशी? चला फटाफट खा लो। हाँ खाते हैं, बस आप रख दीजिए वहाँ। नहीं, वो साहिब ने कहा था कि माँ को अपने सामने ही खाना खिलाना करके। हाँ प्लीज। देवेन ने कहा। हाँ हम खाते हैं, आप रखिए वहाँ। बरं। अगो भाई, इतना बड़ा दाग किधर से आया? हाँ, वो हमसे ये हमारा घुटना दर्द कर रहा था, तो हम वो तेल लगा रहे थे, वो गलती से कटोरी गिर गई, वो दाग। हमने बहुत कोशिश की वो निकालने के लिए, पर वो मिट नहीं रहा है। क्या? मावशी, अहो घबराने का नहीं, मैं हूं ना।
मैं ना कल सुबह इसको ड्राई क्लीनिंग को दे दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, मैं हूं ना। चलो आप अभी खाना खा लो ना मौसी, नहीं तो वो साहेब भी मेरे पे ही बॉम्ब मारेंगे बघा। देवेन क्या मारेंगे? बॉम्ब, हो मतलब वो चिल्लाएंगे ना साहेब मेरे पे। वो मारेंगे? चल आता खाऊंगी, चलो चलो। हाँ खाते हैं। अनी ने खाना खाया? खाया बाबा, सबने खाया। अब खा लो प्लीज, फटाफट। हाँ गरम है। हाँ मैं आती है। हाँ, खा लो। खाते हाँ मावशी। हाँ हाँ खाते हैं। शुक्र है। गोयल साहब, आप कुछ ले नहीं रहे, कुछ तो लीजिए। देखिए, आपका एक ड्रिंक मेरे साथ बनता है। देखिए सिंह साहब, सोशल ड्रिंकिंग में साथ देने से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए होश में रहना, बिकॉज यू नेवर नो। वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन देखिए, आई इंसिस्ट, आप खाना जरूर खा के जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ खा लूंगा। मिनोली, गोयल साहब के लिए प्लेट दो। शाह, मैं खुद इनके लिए प्लेट लेके आती हूँ। देखो ज्यादा मत लाना। चलिए कम। गोयल साहब, आपके लिए हमने एक से एक डिश बनवाई। अच्छा। अब आपको हम ऐसा वैसा खाना तो नहीं खिला सकते। आपकी कंपनी के हाई क्वालिटी हेल्थ फूड को अगर प्रमोट करना है तो आपका खाना भी तो वैसे ही होगा ना, ए ग्रेड, हाई क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास। खास हमने 5 स्टार से शेफ को बुलाया है। रियली? फिर तो आज आपके शेफ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। या जिम्मेदारी तो हमारी होती है मिस्टर गोयल, शेफ तो सब एग्जीक्यूट करते हैं। प्लीज हैव। वैसे फूड प्रेजेंटेशन के लिए 100% मार्क्स। थैंक यू सो मच। टेस्ट भी बढ़िया होगा, आप टेस्ट करके देखिए। होगा, जरूर होगा टेस्ट, लेकिन मुझे गेहूं और चावल से एलर्जी है, मैं खा नहीं पाऊंगा। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम किधर? मिस्टर गोयल आइए। ये रिसर्च थी तुम्हारी क्लाइंट के बारे में, तुम इतना पता नहीं कर पाए कि उन्हें गेहूं और चावल से एलर्जी है। पूरा प्लान चौपट कर दिया तुमने। I'm really sorry, Dad. सॉरी से क्या होगा मिनोली, डील हाथ से चली गई है। ये चित्रा जी भी ना, इतना सारा खाना कहाँ खाने वाले थे हम। सारा खाना इसी तरह यहाँ पे पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। कमरे में तो नहीं रख सकते, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। रसोई में ही रखना होगा। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बच्ची कुछ उम्मीद भी नहीं तुम्हारी माँ की वजह से। इट्स ओके, इट्स ओके। अब ये दिल कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर गोयल आप नहीं, इट्स ओके, आई एम ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मिस्टर गोयल, बेटा, बेटा। नो प्रॉब्लम। I'm really sorry. नो, इट्स ओके। Actually ये हमारी घर की नहीं ना। हाँ नहीं है, नहीं है इस घर में। बेटा हमारा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और माँ आप तो ठीक है ना? और डरिए मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया।
शर्मिंदा और आप करेंगी माँ, कभी नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की तो वजह से हूं। इट्स ओके, आप लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या कर रही हो तुम सब लोग? तो क्या करूं? पापा ने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे क्या सपना आया था कि मिस्टर गोयल को ना गेहूं पसंद है ना चावल। दाल और सब्जी के साथ उन्हें क्या सर्व करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। कहना बहुत आसान है देवेन, इतनी बड़ी डील हाथ से जा रही है, टेंशन तो होगी ना। टेंशन मुझे भी है, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। देवेन, हम कुछ सुझाव दें? आप तो रहने ही दीजिए, आपकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया। आप प्लीज जाइए। रिलैक्स मिनोली। माँ आप चिंता मत कीजिए, आप इसमें क्या कर पाएंगी माँ। चित्रा, घर में मकई का आटा है? हम मकई की रोटियां बना देते हैं। आपके मेहमान को तो चावल और गेहूं से परहेज है, मकई की रोटियां खा सकते हैं। हाँ मकई की रोटी तो खा सकते हैं ना, हाँ, तुम्हें पता है? हाउ डू आई नो? देखो माँ मकई की रोटी बहुत अच्छी बनाती है, एटलीस्ट ट्राई करने में क्या हर्ज है। नॉट श्योर। चित्रा फटाफट आटा निकालिए। हाँ कर दे। पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं। आप लोगों ने खाना खा लिया? चलें। अच्छा सिंह साहब। सर प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म खाना बन रहा है। वो क्या है ना सर, बचपन से पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि घर आए मेहमान को खाए बगैर नहीं भेजना चाहिए। देवेन, मेहमान से कहिए खाना तैयार है। एक्सक्यूज मी, ये क्या लेके आई है आप? ये भी कोई खाने की चीज है? अरे वाह, मक्के की रोटी, वाह भाई, ये तो मेरा फेवरेट है। एक अरसे के बाद खा रहा हूं, और यहां तो किसी को बनाना भी नहीं आता ही। और वैसे है भी मक्खन की तरह सॉफ्ट। भाई अब तो शाबाशी देनी पड़ेगी शेफ को, बुलाओ उसे। कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। माँ। देवेन, हमने इनके लिए ना खीर बनाई है, साबूदाने की है, वो खा सकेंगे, खाइएगा। आपने बनाया है? जी। सर आप शेफ के बारे में पूछ रहे थे ना, यही है मेरी माँ। और माँ बहुत अच्छा किया, ये आप ही के खाने की तारीफ कर रहे थे। दीजिए दीजिए मुझे। हाँ बड़ी खुशी हुई जानकर कि आपको पसंद आया। वैसे एक बात कहूंगा, हेल्थ और टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन आज माँ जी के खाने में नजर आया है, वो रेयरली देखने को मिलता है। अब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने इतना बढ़िया खाना, वो भी घर का बना हुआ, आखिरी बार कब खाया था। थैंक यू माँ जी, आपने इतना अच्छा खाना जो आज हमें खिलाया है, शायद उतने ही अच्छे संस्कार भी आपने अपने बेटे को दिए। और हो भी क्यों ना, हीरा तो हीरे की खान में ही मिलेगा। वैसे माँ जी पार्टी में क्यों नहीं थी? वो हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए मिनोली बहू ने सख्ती से हमें आराम करने के लिए कहा था। ओह, बहुत फिक्र होती है इन्हें हमारी। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। सिंह साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी हैं आपकी समधन। ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप भी बहुत लकी हैं, इतनी प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव सास भाग्य से ही मिलती। आई एम श्योर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिली है। और आपको भी बहुत अच्छी बहू मिली है, जो आपकी इतनी इज्जत करती है, आपका इतना ख्याल रखती है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड सिंह साहब, यही तो होती है आइडियल फैमिली। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल।
आपने सही कहा था देवेंद्र कि आपने जो भी सीखा है अपनी माँ से सीखा है, और ये भी इन्हें काफी रिस्पेक्ट और क्रेडिट दे रही थी। एंड आई एम श्योर कि जिस फैमिली में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आपसी प्यार हो, उन लोगों का तो हर काम अच्छा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हमारी कंपनी का अकाउंट आपकी एजेंसी का हुआ। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल, थैंक यू वेरी मच। I mean, really? यस, यू डिजर्व इट। देखिए, काम तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर के बुजुर्गों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसी अच्छी सोच के लोग आज मिलते कहाँ। और मुझे वाकई खुशी होगी आप लोगों के साथ काम करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ काम करना हमारे लिए भी बहुत बड़े ऑनर की बात होगी, है ना डैड? Mr. Goyal, exactly my feelings. और माँ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वो थोड़ा सा खाना बचा हो तो मैं अपने साथ घर लेके जाऊं। आपने तो सच में हमारे मन की बात छीन ली। हमने आपके लिए टिफिन तैयार किया है। चित्रा, टिफिन ले आइए। हमने देखा था आपने ठीक से खाना खाया नहीं था। माँ जी, एक माँ ही ऐसा सोच सकती है। वैसे क्या मैं आपके हाथ का बना खाने के लिए एक बार फिर से आपके घर आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप ही का घर है। ये लीजिए। थैंक यू। तो अब आज्ञा जी दी। Thank you. माम, आप अभी तक जाग रही हैं? हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। आपने हमें इतना समझाया कि हम अपने कमरे से बाहर ना निकले, पर फिर भी हमें पता है कि आप कहेंगे कि हमने आपको शर्मिंदा नहीं किया, पर हम जानते हैं ना कि हमने आपको शर्मिंदा किया। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप नहीं जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और कितना प्राउड फील करता हूँ आप पर। हम जानते हैं बेटा, तभी तो हमें अपनी गलती पर इतनी शर्म आ रही है। यही तो प्रॉब्लम है, जिन्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए उन्हें खुद पर शर्म आती है। एनीवे, ये सब छोड़िए, रात बहुत हो गई है, आराम से सो जाइए। आइए। ये इतना महंगा कारपेट किसने खराब किया? किसने? आप ही ने खराब किया है ना? और आपको क्या लगा कि आपकी बहू ड्रंक है तो उसको दिखाई नहीं देगा? आपको पता है वो कितने की है? पता है? कितने का भी हो मिनोली, ड्राई क्लीनिंग के बाद वो साफ हो जाएगा। इस तरह से रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करती रिएक्ट, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आज बहुत दिन बाद मुझे इतनी सारी खुशी मिली है कि I just wanna be happy, my dear husband. Let's celebrate. My love, आज तुमने हमारे बिजनेस के लिए वो किया है जिसकी उम्मीद मुझे तुमसे कभी नहीं थी। तारीफ कर रही हूँ यार, थैंक यू। चलो डांस करते हैं दोनों। चलो चलो आ जाओ। अभी प्यार तो है इस रिश्ते में,
जरा सी पी क्या लेती हो? बिल्कुल होश नहीं रहता ना तुम्हें? तुम्हें पता भी है माँ यहीं बैठी थी, पर तुम्हारी बेशर्मी देखकर खुद ही उठकर चली गई। क्योंकि तुम्हारी मॉम समझदार है। उन्हें पता है जब एक बेटा और बहू एक कमरे में है तब उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना? मौसी, आपको कुछ मांगता है क्या? हाँ, आपके कमरे में थोड़ी सी जगह मिलेगी? हो या ना, आइए आइए। मौसी, मेरे को मालूम था आज मैडम ने पी ली ना तो ये तो होने ही वाला है। पर आप इधर सो जाओ, हाँ, आराम से मस्त। वो बिस्तर ऐसा ही चलेगा ना? अगर हम यहाँ सोएंगे तो आप कहाँ सोएंगी चित्रा? मैं आओ, ये का ये बिस्तर इधर ऐसा मस्त डाल के 1 मिनट में ऐसा एक बार आँख लग गई कि क्या सोने का है मौसी। आप उसकी चिंता मत करो। ये ऐसा मौसी, आपको मालूम है आज आपके वजह से साहब लोगों का धंधा बच गया, वरना मालूम नहीं क्या होता। पर हमने किया ही क्या है? हमने तो बस मेहमानों को उनकी पसंद का खाना खिलाया। सो तो हम जीवन भर करते आए हैं। वो तो बरोबर है मौसी, पर उसके वास्ते आपको इतना बड़ा मान तो आज के मेहमान नहीं दिया ना। और फिर मिनोली मैडम को भी तो मालूम पड़ा कि आप भी कुछ कम नहीं हो। हम तो बस एक माँ हैं, और हर माँ तो यही चाहती है ना कि उनके बच्चे अपने अपने जीवन साथी के साथ सदा खुश रहें, और उनके बच्चों को कभी अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखना ना पड़े। क्योंकि जिन माँ बाप के बीच में प्रेम होता है ना, उनके बच्चे बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, और बड़े होकर वही तो हे भगवान, हमारे देवेन और मिनोली बहू के बीच में प्यार की ऐसी ज्योत हमेशा जलाए रखिए। आजकल के पति पत्नी का ना झगड़ा समझ में आता है न प्यार, और एक हम थे। कैसे बिताएं रतियां, मन कहीं ना लागे, सुन सुन सा ये घर ये आंगन, चुभने को तो ये तोड़े, कैसे बिताएं रतियां, मन कहीं ना लागे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.